नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार की ओर से 7 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने जब से प्रदेश की कमान संभाली, तब से प्रदेश में महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से 7 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। दरअसल सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस समारोह में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में एक डाक टिकट जारी कर विमोचन भी किया जाएगा। हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार प्रोफेसर रविंद्र शर्मा, केंद्र सरकार के पूर्व सचिव विश्वपति त्रिवेदी, दिल्ली सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित होंगे। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। इससे पहले प्रदेश में कभी भी महापुरुषों की जयंतियां धूमधाम से नहीं मनाई जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बीड़ा को उठाया और पिछले 9 सालों से इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 8 से 10 अक्टूबर तक हरियाणा कृषि विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच के चलते प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है, जिससे हरियाणा दिन ब दिन एक विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान कायम कर रहा है। इन्हीं योजनाओं के चलते प्रदेश के किसान कृषि के क्षेत्र में कई बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष फोकस किसानों और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों पर रहता है। साथ ही सरकार की ओर से किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने और किसानों की कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 8 से 10 अक्टूबर तक हरियाणा कृषि विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को हरियाणा के कृषि विकास मेले के उद्घाटन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 अक्टूबर को इस समारोह के समापन की अध्यक्षता करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी। साथ ही इस 3 दिन के कार्यक्रम में देश और विदेश से किसान, उद्यमी, कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, छात्र, राजनेता और अन्य हितधारक भाग लेंगे।
इसके साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चला रही है, ताकि किसानों की भूमि रिकॉर्ड और फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जा सके। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की फसल को वैकल्पिक फसलों के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, जिसकी वजह से फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 118 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई, जिसके तहत अब तक 71,000 एकड़ क्षेत्र में फसल विविधीकरण किया गया है। प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद और फसल का भुगतान तय समय में सुनिश्चित किया है और खरीदी गई फसलों का भुगतान कुछ ही घंटों के अंदर किसानों के खाते में कर दिया जाता है, जिसके कारण एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। सरकार की ओर से समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण की सुविधा दी जा रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी के प्रति प्रेरित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बैंक से किसानों के लेन देन पर लगने वाली स्टाम्प फीस को घटाया है। स्टाम्प फीस को 2,000 रुपए से घटाकर किया गया 100 रुपए। प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसलों की बढ़ाई गई मुआवजा राशि। खराब फसलों की मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। किसानों की खराब फसलों के लिए दी गई 11,000 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि। इसके अलावा प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए भी जागरूक कर रही है और परंपरागत फसलों की खेती के अलावा किसानों को बागवानी के प्रति भी प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी दे रही है। वहीं नए बाग लगाने पर 25,500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही उच्च सघनता के नए बागों की स्थापना पर 43,000 रुपए तक प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है। खजूर के बाग लगने पर 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार मधुमक्खी के बक्से की खरीद पर 85% और मधुमक्खी पालन के उपकरणों की खरीद पर 75% अनुदान दे रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को भी राज्य में ज्यों का त्यों लागू किया गया है। जहां केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक लघु किसान परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत दिसंबर 2018 से अब तक 19.82 लाख किसानों को 13 किस्तों में 4,287.19 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंद के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम
प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार, उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट स्कीम को बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 1 लाख परिवार, उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ उस पर हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने, और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर।
सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कई बड़े निर्णय ले रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने पंचकूला में सेंटर खोलने का फैसला किया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। बेहतरीन रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेगा मदर टेरेसा फिजियोथेरेपी कॉलेज पंचकूला। उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए बेहतर स्किलिंग की यहां पर व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच की वजह से आज हरियाणा दिन ब दिन प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यहाँ पर बेहतरीन सेंटर बनाने के लिए फिजियोथेरेपी कॉलेज पंचकूला में खोलने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। नवीनीकरण से बढ़ेंगी शैक्षणिक सुविधाएं। मुख्यमंत्री का यह फैसला विद्यार्थियों के हित में कुशल साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शक्ति को सशक्त के साथ साथ समृद्ध बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। शक्ति को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा सरकार की बढ़ते कदम। महिला श्रमिकों के लिए सिलाई मशीन खरीदने के लिए यहाँ पर राशि में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि पहले से अब की राशि में 1,000 की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 3,500 पहले था तो अब 4,500। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है।
तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? इसका सही जवाब है सी, 30 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से प्रमोद कुमार। प्रमोद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है फतेह सिंह, जो कि हिसार से कृषि अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में फसल सुरक्षा योजना सिर्फ क्लस्टर 2 में लागू की गई है, जिसमें अम्बाड़ा, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, गुड़गांव जिले शामिल है। इसमें वही किसान लाभार्थी होंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 30/9/23 तक अपना पंजीकरण करवा लिया है। और इसमें सिर्फ 5% मात्र शुल्क किसान से लिया जाएगा, जो कि 1500 रुपये प्रति एकड़ होगा। और इस पर अधिकतम जो वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी वह 30,000 रुपये होगी। यह फसल सुरक्षा योजना सिर्फ अभी तक कपास फसल ही इसमें कवर होगी और दूसरी फसलें नहीं होंगी। इन जिलों में किसानों से अनुरोध है कि वे कपास में नुकसान की अवस्था में सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम फसल कटाई प्रयोग हर गांव में कपास फसल पर करवाए जा रहे हैं। जितना भी फसल कटाई प्रयोगों के अंतर्गत जो नुकसान होगा उसके आधार पर किसान की जो है ना भरपाई की जाएगी। नुकसान के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे जो फील्ड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे सुपरवाइज़र हैं, एडीओ हैं, बीओ हैं, वो सभी गांव में फसल कटाई प्रयोग भी कर रहे हैं और इस योजना का प्रसार भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में हो सके और जिससे अधिकतम किसान लाभार्थी हो सके, उसके लिए सभी ग्राम स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लिया है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना कब शुरू की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2016, सी साल 2018, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।